नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, मंच पर विराजे सभी पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित नेतागण और यहाँ इस सभागार में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज जो मौका है, मैं भी पुनर्निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के सर्वमान्य नेता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक उपयुक्त सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में पार्टी की राष्ट्रीय बागडोर थमाने का मार्ग बहुत पहले ही प्रशस्त कर दिया था कि हमरा आप सबका काम आसान हो गया और इनके उपयुक्त और सही चुनाव पर हम लोगों ने भी अपना समर्थन जोड़ दिया। इन्होंने शुरू में ही मार्ग प्रशस्त कर दिया था, इसके लिए इनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। साथियों, सब लोगों ने कहा है कि अधिक कुछ कहने का समय भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा सभी ने की है। संजय झा जी ने की है, हमारे साथी ने की है। तो जो फातमी साहब कह रहे थे कि इस समय देश की राजनीति बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रही है और हम लोग जो समाजवादी लोग हैं, ये मौका होता है समाजवादियों को जग कर जो राष्ट्रहित में मामला हो, जो बात हो, उसको जनता के बीच लाने का। आप गौर करके देखिए कि आज जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, उस पर प्रहार हो रहा है। देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। इससे घृणित काम दूसरा नहीं हो सकता है कि जो हमारे आपके पूर्वजों पुरखों का इतिहास बदल दे, राजनीति और सियासत का इतिहास बदलने की कोशिश करे। इससे गंदा काम क्या हो सकता है। और आज देश और संविधान से भी ऊपर एक आदमी को दिखाने की कोशिश हो रही है। और हम आप सब सजग हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह की परिस्थिति देश में बनी है, तो सबसे ऊंची आवाज जो इस तरह के माहौल में ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध सुनी गई है पहले भी, वो समाजवादियों की आवाज होती है। और आज आप देख लीजिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते करते हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज जो संघीय व्यवस्था में राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता है, वो आर्थिक रूप से राज्यों को जकड़ने की कोशिश हो रही है। कहा इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। हम लोग देश के गौरव के लिए समाजवादियों से ज़्यादा समर्पित कोई नहीं रहा है। आप हिंदुस्तान के आज़ादी का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस के साथ साना बसाना या कदम में कदम मिला के जोड़ से अगर कोई साथ रहे हैं तो समाजवादी ही साथ रहे। लेकिन आज क्या साजिश हो रही है, आप जरा देखिए। हमारे जो असली सच्चे राष्ट्र नायक रहे हैं, उनको नीचा दिखा के जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों से समझौता किया था और जो अंग्रेजों के धुन पर नाच कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको राष्ट्र नायक बनाने की साजिश चल रही है। तो भाई, ऐसे समय में तो हम लोग जिस नेता और जिस दल के साथ हैं, जहां हैं, हम लोगों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि अगर हमने अपनी आवाज उठा के पूरे मुल्क को सचेत और सजग नहीं बनाया,
तो आने वाली पीढ़ी देश के सही इतिहास से भी वाकिफ नहीं हो पाएगी। ये हम सब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं और इसके लिए काम करेंगे। अभी ही देख लीजिए, मैं अंतिम छोटी बात कह के खत्म करूंगा कि हिंदुस्तान को G20 देश जो है, जो फोरम है अंतर्राष्ट्रीय, उसकी अध्यक्षता का अवसर मिला है। सब जानते हैं कि ये चक्रानुक्रम जो रोटेशन कहते हैं, जितने मेंबर कंट्रीज होते हैं उसमें मिलता है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारा सीना भी ऊंचा हुआ है, लेकिन इसको देश की उपलब्धि नहीं बना के इसको व्यक्तिगत और एक पार्टी की उपलब्धि बनाने की कितनी बड़ी साजिश चल रही है। सो देखिए कि ये देश की उपलब्धि नहीं है, ये हिंदुस्तान वासियों की उपलब्धि नहीं है। जैसे लगता है एक व्यक्ति के कारण ये G20 की अध्यक्षता मिल गई हो। आप गौर करिएगा, उसका लोगो जो बनाया गया है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कमल फूल का सिमिली आकृति उसमें लोगों में डाल दी गई है। आखिर ये क्या साजिश हो रही है? कोई एक पार्टी, एक नेता देश से ऊपर नहीं हो सकता है। ये राजनीति और प्रजातांत्रिक पद्धति के आड़ में या उसकी खाल में तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। इसलिए हम समाजवादियों की विशेष जिम्मेदारी बनती है और हम एक सक्षम नेतृत्व नीतीश कुमार जी के साथ काम कर रहे हैं। देश में ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने में हम सफल होंगे। पूरे देश के लोग और विशेष रूप से समाजवादी हमारे नेता की तरफ नजर किए हुए हैं। हमारे नेता जरूर सफल होंगे और उसमें हमारे पुनर्निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।